नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। चेयरमैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मुल्क में हालिया सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं और ख़ासकर बलूचिस्तान में, इस तरह पूरे मुल्क में नाकाबिल तलाफ़ी नुकसानात हुए हैं। इस पर आज यहाँ हमने जो जानी नुकसान हुए थे उसके लिए दुआ भी की है, लेकिन मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम पूरी कौम को अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है कि हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला से दरख्वास्त करें कि ये जो मुसीबत और ये जो मुश्किल आई है इस कौम पर, अल्लाह ताला इसमें हमारे गुनाहों को भी माफ़ करे और अल्लाह ताला इस कौम के गुनाहों को भी माफ़ करे। जहाँ तक इस वक्त ज़ेर बहस मौजू है, उसमें ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत के उसमें बढ़ोतरी की है और प्राइस जो है वो ज़्यादा किए हैं, कम से कम जमीयत उलमा इस्लाम उसकी तायीद नहीं कर सकती और न हम इस तरह के बम गिराना जो है वो कौम पर न उसकी तायीद कर सकते हैं। लेकिन हैरान होता हूँ कि वो कहते हैं कि छलनी ने कूजे या लोटे से कहा कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं। तो ये ज़रा अच्छा नहीं लगता कि आप 3 साल और जी 4 साल प्लीज फैसल को कह रहे हैं 4 साल जो है आपने हुकूमत की है और आपने जो कुछ कौम के साथ किया, मुल्क के साथ किया, क्या हम उसकी तायीद करें? क्या हम उसको अप्रिशिएट करें? मैं ये समझता हूँ, मेरी ज़ाती राय ये है कि पीटीआई या इमरान खान साहब ये सियासी लोग नहीं है, ये एक फितना है। ये एक फितना है और ये इस मुल्क को, कौम के दीन और ईमान को दाव पर लगा रहे हैं। हम हैरान होते हैं कि इनके लीडर साहब वो कहते हैं कि जी जिस तरह पैगंबरों की अल्लाह ताला ने तैयारी करवाई, मेरी भी अल्लाह ताला इस तरह की तैयारी करवा रहा है। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सर आप अपने बारी पे बात करें प्लीज। जी सर। लेकिन अब ये लोग हमें कहते हैं कि आप लोग इसकी तायीद कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। हमने तो पहले दिन कहा था, आपको याद होगा कि ख़ज़ां जाए बहार आए ना आए, लेकिन गुजारिश ये है कि बड़ी मुश्किल से कौम ने इनसे छुटकारा हासिल किया है और अब ये लोग कहते हैं कि इंतखाबात 2 सूबों में आपकी हुकूमत है। आप ज़रा बिस्मिल्लाह करें ना, दोनों हुकूमतें डिज़ाल्व करें और इस्तीफे दें, खुद ब खुद मुल्क उसकी तरफ जाएगा। अपने सूबों में तो आप अपनी हुकूमतों को तायीद भी करते हैं और उसके लिए आप वो भी करते हैं, तो यहाँ आकर फिर कहते हैं कि मेरा और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मिशन एक है। जनाब मौलाना अताउर रहमान साहब। अभी मेरे इंतहाई मोहतरम जनाब मोहसिन अजीज़ साहब ने कहा कि पता नहीं कोई डांस पार्टी है और ये है और वो है। मैं उसकी तायीद नहीं करता कि वो क्या थी क्या नहीं थी, लेकिन फिर वही मिसाल है कि छलनी कूजे को कहे कि तुम्हारे अंदर 2 सुराख हैं। ये सुबह शाम जो आपके जलसों में होता है, क्या वो कुछ और होता है? क्या वो हमें तो नहीं समझ आ रही कि वहां ऑनरेबल सेनेटर साहब अपनी टर्म पे बात करें प्लीज, अपने टर्न पे बात करें प्लीज। जी ऑनरेबल फिर कह दे ये बात। जी क्या वहां आपके जलसे में खवातीन कुरान की तिलावत करती हैं? क्या वो वहां नातें पढ़ने आती हैं? सर आप अपने टर्न पे बात करेंगे प्लीज। सर अपने टर्न पे, क्या वो सर अपने पर्सनल नहीं है, आप अपने टर्न पे बात करें। मोहसिन साहब ने भी तो की है ना सर, अपने टर्न पे करें। मैडम आप भी अपने टर्न पे करें। क्या आप अपने टर्न पे बात करें प्लीज। जी क्या
क्या इनके जलसों में आने वाली खवातीन वहाँ ठीक है जी, आप अपने टर्न पे बात करें मैडम। मैडम अपने टर्न पे बात करें, क्या कहा चेयरमैन? मेरी गुजारिश है जी। थैंक यू जी। क्या इनके जलसों में आने वाली खवातीन वहां पर नात पढ़ने आती हैं? क्या वो जलसे में तिलावत करने आती हैं? किस लिए आती हैं? क्या मकसद होता है उनके आने का? साहब ये छोड़ दे, आगे चले प्लीज जी। तशरीफ रखें, बस बात हो गई मैडम, हो गई जी। मौलाना साहब ने गुजारिश मान ली जी। मौलाना साहब पूछ लिया कि तिलावत करती है या नात पढ़ती है। इनके अंदर इतने सुराख हैं कि आदमी गिनते गिनते भी थक जाएगी। किस किस को हम देखें? कौन कौन से सुराख? इनका इमरान खान कभी अपने आप को खुदा कहता है, कभी अपने आप को पैगंबर कहता है, कभी अपने आप को नऊजुबिल्लाह क्या कुछ कहता है। लानत, हम खामोश हो जाते हैं। इसका ये माना नहीं है लानत। कि ये हम पर इस तरह की बातें करें कि आप हमारी उस जलसे को आप नात और उसका नाम दे, कुरान की तिलावत का नाम दे, और आप लोग यहां ये करें। गुजारिश ये है जी सर, गुजारिश ये है कि कम से कम एतराज करने वाले पहले अपना जायजा तो लेना कि इन्होंने 3 साल में कौम के साथ क्या किया है। इन्होंने 3 साल में कौम के साथ क्या किया है, और जो कुछ भुगत रही है इस वक्त कौम, ये इनकी कारकर्दगी है। मैंने पहले भी यहां कई मर्तबा कहा है कि एतराज करने से पहले ये बताओ तुम्हारी अपनी कारकर्दगी क्या है। 3 सालों में तुमने इस कौम के लिए किया क्या है? बड़ी मुश्किल से इस कौम ने आपसे जान छुड़ाई है, और इंशाअल्लाह ताला आने वाले इलेक्शन में भी अब आपका इमरान तो आपके कारकुनों और आपके लीडरान पर एतमाद ही नहीं करता। वो आने वाले जिमनी इलेक्शन में 9 हलकों से खुद इलेक्शन लड़ रहा है, और चेयरमैन साहब मैं आज एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। थैंक यू सर। एक शख्स जो खुद यहां पार्लियामेंट का मेंबर है, वो फिर किस तरह वहां पर इलेक्शन लड़ रहा है, और हमें यकीन है कि इलेक्शन जीतने के बाद भी वो किसी हल्के से भी जीते, यहां पार्लियामेंट में आने का काबिल नहीं है। वो नहीं आ सकता पार्लियामेंट पे, ना आएगा। सिर्फ कौम का वक्त जाया किया जा रहा है, कौम का वक्त जाया किया जा रहा Thank you, है। sir. Thank कौम you, sir. इनको मुस्तरद कर चुकी है, Thank you, और sir. आने वाले इलेक्शन में भी मुस्तरद करेगी, जनरल इलेक्शन में भी मुस्तरद करेगी। इनका रास्ता हम बंद कर चुके हैं, जनाजा हम पढ़ चुके हैं। Thank you, अब sir. इस मुर्दे में जान नहीं आ सकती। थैंक यू सर, थैंक यू जनाब। ऑनरेबल